आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केनिया में हो क्या रहा है? मैंने इस देश को पहली बार तब जाना था जब 2003 में सेमीफाइनल में केनिया पहुंची थी वर्ल्ड कप पे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ। और खैर फिर जब हम पढ़ने लगे तब तो केनिया और अफ्रीका के बारे में सब पढ़ने ही पड़ता है। तो केनिया का इतिहास कैसा है? जैसे पूरे अफ्रीका का है, कॉलोनियल इतिहास रहा है। अलग अलग ट्राइब्स, बंतू ट्राइब्स हो गया, यूबुतू, बहुत सारी ढेरों ढेरों ट्राइब्स यहाँ पे आई हैं। ट्राइबल का ही रहा है। स्वाली लैंग्वेज जो है यहाँ बोली जाती है। पूरा अफ्रीका ही एक जैसा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आधा अफ्रीका सहारा में है, सहारा डेजर्ट है, और उसके नीचे वाला जो है वो बाकी कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया है तो यूरोपियंस की समझ ही सकते, उनकी निगाहें थी। पुर्तगाली आए थे 1500 में, उसके बाद फिर वो चले गए। फिर 1892 में ब्रिटिशर आए। इससे पहले ब्रिटिशर आने लगे थे यहाँ पे, ट्रेड जो है वो करने लगे थे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज केनिया, ईस्ट अफ्रीका में है ये, ठीक है। और बगल में ही सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सोमालिया है, फील्ड कंट्री है। सोमालिया से बॉर्डर भी शेयर करता है, बॉर्डर विवाद भी है काफ़ी ज़्यादा। तो और ये लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लेक है। तो ईस्ट अफ्रीका इंपॉर्टेंट। केनिया डेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड इन द सेंस कि अगर अफ्रीका की बात करें तो केनिया अच्छा है, मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट है। नायरोबी कैपिटल है यहाँ की, और ठीक ठाक डेवलपमेंट है। तो 1892 में जो है वो ब्रिटिशर आए। उसके बाद यहाँ पे जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ तो माऊ माऊ रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे, माऊ माऊ रेवोल्यूशन 1952 में। और फाइनली 1963 में ब्रिटिशर को अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ा, भागे वो। और उसके बाद फिर केनिया एक डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है वो रिस्टोर हो गया है, स्टडी ग्लोस का ऐप। कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं ऐप के थ्रू, शानदार कोर्सेज अवेल करिए। बहुत बच्चे बोले थे ऐप किधर है, हमने गूगल से रिव्यू की, थैंक्स अ लॉट गूगल, उसने ऐप को रिस्टोर कर दिया है। ओके, तो आप अब ऐप डाउनलोड करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो केनिया की पार्लियामेंट है उसको आग लगा दी गई, पूरे पार्लियामेंट को नहीं, कुछ पार्ट्स को। और केनिया में अराजकता फैली हुई है, जो कि लगभग पूरे अफ्रीका में ही फैली हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि भाई देखिए, जो बिल है, बिल, अब किसका बिल? नए टैक्सेस का बिल इस देश में आया है, जिसकी वजह से केनिया की बैंड बज गई है, लोग परेशान हैं। इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। बराक ओबामा की बहन, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ दी गई, हाफ सिस्टर, सगी बहन नहीं है। तो ये जब देखने को मिला तो पूरी दुनिया चिंतित। अब यहां पे लॉ मेकर ने बोला भाई भाड़ में जाओ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अफ्रीका के लगभग सारे देश में भयानक करप्शन है, भयानक करप्शन है। जहां करप्शन को हटाने की बात होती है, वहां क्रांति होने की बात होती है, तो वहां पे रेबेल ग्रुप खड़े हो जाते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि अफ्रीका में जहां डिक्टेटरशिप है वहां पे तो हालत फिर भी बहुत बेटर है। जहां डेमोक्रेसी, वहां बहुत जबरदस्त करप्शन है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इसी करप्शन की वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो इनका बढ़ता गया। या आप ऐसे समझ लो कि आप कितना कमा रहे हो और आपने कर्ज कितना लिया। आपके मान लीजिए 10,000 रुपये कमाई है और आपने 1,00,000 रुपये कर्ज ले लिया है, तो 90 लाख का आपके पास कर्ज हो गया ना। सॉरी, 90,000 का कर्ज हो गया, 10,000 की कमाई पे 1,00,000 का कर्ज ले रहे हो, तो समझ लो कि आपका कर्ज कितना हो गया और आपकी कमाई कितनी है। तो ये लगभग अफ्रीका के सारे देशों के साथ है। जो भी आता है उनके पास पैसा, वो डेवलपमेंट में तो लगाते नहीं है, वो करप्शन सारा पैसा खा जाते हैं। अब भैया जब सब लुट पिट जाते हैं तो सब आईएमएफ के पास जाते हैं। सब आईएमएफ को बोलते कि भैया कटोरा लेके भैया हमको थोड़ा पैसा दो। आईएमएफ बोलता पैसा ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं है, तो अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करो। अब इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का क्या मतलब है? इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल क्या बनाओ? टैक्सेस बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाओ। अब एक देश जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, गरीबी है, वहां पे हालात बहुत खराब हैं। और अफ्रीका में आपको एक और बता दो, इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने बड़े बड़े बिजनेस है सब इंडियंस के। एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि इंडियंस काफी हद तक अफ्रीका को कंट्रोल करते हैं, ये एक हिडन बात है। तो अब क्या है कि यहां पे जब इतनी टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई तो लोगों ने बोला भैया क्या बोल रहे हो, टैक्सेस कहां से? हमारे पास पैसा है जो हम टैक्सेस दे पाएंगे। इन्होंने बोला हमको से कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए, देश को संवारना है। तो इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। लॉ मेकर्स ने बोला कि इसको हम पास करेंगे। अब जैसे ही ये हुआ, प्रोटेस्टर ने कहा बहुत हुआ सम्मान। और अफ्रीका है, अफ्रीका इनके खून में ही लड़ाई झगड़ा है, बहुत ही खूनी इतिहास रहा है अफ्रीका का। और प्रोटेस्टर्स ने बोला बस, लड़ाई जो है वो शुरू कर दी। एक इंसान को यहां पे गोली मार दी गई,
बहुत केनिया का फ्लैग ऐसे लिए हुए था, उसको गोली मार दी गई। लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया कि ऐसा कैसे कर रहे हो। अभी केनियन सरकार ने कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं किए हैं। इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरीके से शटडाउन नहीं, लेकिन स्लो हो गई हैं। विलियम रूतो जो प्रेसिडेंट हैं, जो अभी इस समय अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग में है, वो केनिया में है, अभी केनिया से बाहर है, केनिया में नहीं है। तो वो बोल रहे, उनका भी अभी कुछ खास रिएक्शन जो है आया नहीं, और बोल रहे कि भैया इसी, अब क्योंकि देखिए ये हाउस से तो पास हो गया है, एक बार विलियम रूतो इसको एसेंट दे देंगे तो फिर फोर्स में आ जाएगा, यानी कि लोगों को ये सब जो टैक्सेस, बढ़े हुए टैक्सेस है वो देना पड़ेगा। और प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हम हर पॉलिटिशियन के पीछे आ रहे हैं। ये बड़ी डेंजरस बात है, तख्ता पलट हो सकता है। आर्मी देख ही रही है कि अफ्रीका में तो बस आर्मी, अगर ज़रा सा प्रोटेस्ट हो आर्मी नज़र लड़ा के बैठ जाती है। कोई इसमें आपको अचरज नहीं होगा कि आर्मी ने हो सकता है ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है चलाया हो। पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, टीयर गैस फेंकी है, ठीक है। अब मेडिकल टेंट में, चर्च के पास एक मेडिकल टेंट लगाया जा रहा था, वहां पे टीयर गैस फेंक दी। अब आप ये समझिए कि अगर ऐसा होगा तो लोग गुस्साएंगे, और इसीलिए लोग और ज्यादा भड़के हुए हैं कि तुम निहत्तों पे हमला कर रहे हो, निहत्तों पे आप बातचीत नहीं हो रही, यहां पे तो बस साम दाम दंड भेद। केनियट्टा नेशनल हॉस्पिटल ने बोला कि अभी तक 45 विक्टिम्स हमारे पास आ चुके हैं, 5 को केनियन पुलिस ने मार दिया है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये आगे ही जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट ने ये फाइनेंस बिल को अप्रूव किया है। लॉ मेकर्स, रीडिंग्स होती है ना, रीडिंग्स होती है, फिर बहस होती है, पढ़ के बताया जाता है, उसके बाद अलग अलग प्रोविजंस पे, क्लॉज पे बहस होती है, राइट। तो यहां जो नेक्स्ट स्टेप है लेजिस्लेशन के लिए, वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये बिल फोर्स में आ जाएगा। प्रोटेस्टर्स वही कह रहे हैं कि भैया हम मर जाएंगे अगर ये आपने टैक्स लगाया, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप ये समझिए कि आप इस टैक्स को किसी भी हाल में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे हालात जो है वो बहुत खराब है। विलियम रूतो की बात करें तो 2 साल पहले ही आए थे ये, और बोल रहे थे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान है नहीं, क्योंकि जो डिमांड्स हैं लेंडर्स की और जो IMF किसके बीच में फंस गए। आपको एक कांटों का ताज दिया गया है, ठीक है ना, तो उस कांटे के ताज को जब आप पहनोगे तो आप घायल हो गए ही होगे। अब विलियम रूतो घायल हो गए हैं, सरकार में आए हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन हालात इनकी ऐसी हो गई है कि अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। केनिया जो है वो इकोनॉमिक, जब से कोविड-19 आया तब से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गई है, और यही रीज़न है कि केनिया वाले बोल रहे हैं कि भैया कुछ अंदर चीज़ें करो जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन हो। 2024-25 का जो बिल है वो वही बताता कि $2.7 बिलियन का एडिशनल टैक्सेस जो है वो लगाया जाएगा ताकि बजट डेफिसिट को कम किया जाए। लेकिन लोग पैसे देंगे कहाँ? देखिए, इस दुनिया में जितने भी बड़े रेवोल्यूशन आए ना, वो टैक्स की वजह से आए, सब टैक्स। जब आप लोगों को बहुत परेशान करोगे तो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, और यही केनिया के साथ हो रहा है। पब्लिक डेट GDP रेशियो जो है वो 68% है, और ये 55% था। IMF बोलता है कि 55% तक होना चाहिए, लेकिन ये 68% हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा का देश, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सेस जो है वो बढ़ाए गए, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसे फाइनेंस बिल में इतना यहाँ पे लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया। 2022 में भी सेम चीज, जब बोला कि हम लोगों की जिंदगी को, जो गरीब हैं उनको, क्योंकि केनिया में लगभग 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है इनकी, और इसमें आपको 60 to 80% लोग जो हैं, 80 to 90% को गरीबी मिलेंगे, ठीक है। गरीब बहुत अमीर देश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउसिंग टैक्स से लेकर पर्सनल इनकम टैक्स तक सब यहाँ पे केनिया ने बढ़ा दिए। अब प्रोपोज्ड टैक्स मेजर यही है कि जो बेसिक कमोडिटीज है, ब्रेड हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, शुगर हो गया, जैसे हम याद करिए कि दांडी मार्च हुआ था कि नमक पे टैक्स लगता था, नमक बेसिक हर चीज में डाला जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन सारी चीजों पे टैक्स लगा दिया, और ये 2.5% तक जो है, अब ये जो कैलकुलेशन टैक्स है, अगर आपके पास कार है तो 2.5% तक आपको देना पड़ेगा। इको लेवी, अलग अलग तरीके के टैक्स जो है वो लगा दिए गए। और जब ये टैक्स लगाए, सरकार ने बोला कि देखिए आप समझिए, रिकमेंडेशंस है ये, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या है ना, अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। तो रूटो ने यही बोला कि देखिए आप परेशान मत होइए, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि कंसेशन दिए जाएंगे, हम इतना टैक्स आपसे नहीं लेंगे। जैसे कार की बात की है तो कार पे हम देखेंगे कंडीशन कैसे, उस हिसाब से हम आपको कंसेशन देंगे। लेकिन प्रोटेस्टर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, ये लोग हमारा ऐसे ही काट रहे हैं और कुछ होने वाला है नहीं, और हमको परेशान करेंगे और फिर दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो लोग वही है कि कह रहे हैं कि इसको टैक्स को कम करो, टैक्स को हर हाल में कम करिए। प्रोफेसर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट जो है, जिसकी वजह से पब्लिक डेट जो है वो 4.3 से लेकर 5.2% तक बढ़ गया है। तो ये बड़ा मुश्किल है ये इसका, लेकिन ये तरीका नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। अब आगे जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हालात बहुत खराब है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ।